हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कल देखा था क्या कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक क्रॉस हो, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स हो, तो उस पर हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। उसका हमने कुछ पॉइंट्स लिखवाया था कि फर्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन वो करोगे जिसमें कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड हो, इवन दो वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो। ठीक है, वो मैं बता चुका था। ठीक है, फिर नंबरिंग का मैंने बोला कि नंबरिंग वन एंड से सेकंड एंड बीच से हम नंबरिंग नहीं करते हैं। तो वन एंड से सेकंड एंड तक जाओगे तो जो लोवेस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आएगा उस एंड से तुम क्या करोगे, नंबरिंग स्टार्ट करोगे। फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा नहीं है, हमारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। तो यहाँ पे क्या था, कंपाउंड अनसेचुरेटेड है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स है। तो यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ई लगाते हैं, इन लगाते हैं, और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सफिक्स आइन लगाते हैं। बाकी जितने भी रूल है सब एज इट इज फॉलो किए जाएंगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इस एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, तुम कंपाउंड्स को देख रहे हो तो देखते ही तुमको दिख रहा है एक डबल बॉन्ड शेप, यानी कि ये कंपाउंड क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्यों है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड, ये तो कंफर्म होगा कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तुम अगर देख सकते हो तो अगर मान लो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन है, या तुम इधर से जाओ तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन का चेन है, यानी कि दोनों ही साइड से देख रहे हो क्या है, 5 कार्बन का चेन आ रहा है। या तो स्ट्रेट ले लो या तुम जिगजैग ले लो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो किस फॉर्म में है, हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो ये देखो 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन का यानी तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन का है। ओके, तो हम मान लो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। ओके बेटा, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, पेरेंट चेन, पीसी। ठीक है, पेरेंट चेन हो गया। अब ये पेरेंट चेन हो गया, अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। तो नंबरिंग का क्या कंसेप्ट है कि वन एंड से अनदर एंड की तरफ मूव करते हैं, बीच से नंबरिंग हम स्टार्ट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम वन एंड से, अगर हम मान लो इस एंड से चलना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी इस एंड से आ रहे हो तो 1 2 3 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अगर इस एंड से आ रहे हो तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, 2 पे डबल बॉन्ड यहां से आ रहा है, बट इधर से जाओगे तो 1 2 पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट से प्रिफरेबल क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट किए जाते हैं। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स तो है, अनसेचुरेशन को इंडिकेट करता है, बट एक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप। जब नेमिंग करते हो तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, यहां पे भी आ रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो अकॉर्डिंग रूल में मैंने बोला था कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोवेस्ट होना चाहिए। उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोवेस्ट होना चाहिए। तो अगर इस एंड से स्टार्ट कर रहे हो बेटा तो 1 2 पे आ रहा है, इस एंड से स्टार्ट करो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर से ये 2 पे आ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग हमारा नंबरिंग इधर से होना चाहिए। बट यहां पे अगर देखोगे 1 2 पे हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रीफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग में प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू किसके, सब्स्टिट्यूएंट का। तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ रहा है, एक मान लो लेफ्ट से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, उनका पोजीशन फिक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफर्ड करेंगे नंबरिंग करने में। तो हमने यहां पे प्रीफर्ड किया, तो हम देखो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। ओके बेटा, यानी कि 5 कार्बन का हमारा चयन हो गया और हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, और हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहां क्या है, मेथाइल। किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन दिखाएंगे, यानी कि 4, फिर क्या लिखोगे बेटा, मेथाइल, फिर क्या लिखोगे बेटा, रूट वर्ड्स। ये सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स लिख दिया। अब उसमें रूट वर्ड्स कितना है बेटा, पेंट, 5 कार्बन का है, तो क्या लिखोगे, पेंट। ठीक, और देखो अब क्या है, तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स यहां पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, इन। सॉरी, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा बेटा, इन होगा। ठीक, तो प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, इन। और ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है बेटा, अब वहां सिंगल बॉन्ड था तो पोजीशन नहीं था, सब इक्वल थे, बट यहां पे नंबरिंग में ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे है। तो इसका पोजीशन लिख दोगे 2ENE, ये उसका IUPAC नेम हो गया। यानी कि 4-methyl pent 2-in इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेम वही सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन। तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 का है, यहां से 1 2 3 4 5 6 का है, यहां से देखो 1 2 3 4 का हो, ठीक है, या 1 2 3 4 5 6 का है, यानी लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या है, 7th कार्बन का है। तो हमारा ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, यानी पेरेंट चेन। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन तुमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने बोला कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करने के बाद 1 इंड से नेक्स्ट इंड की तरफ मूव करते हैं नंबरिंग के लिए, 1 इंटू अनदर इंड्स। तो हमने अगर यहां से स्टार्ट किया नंबरिंग, देखो बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 5 6 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी एक 3 पे और एक 6 पे। यहां से स्टार्ट करो तो 1 2 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो लोएस्ट पोजीशन क्या है, 2, न कि 3 यहां पे। तो हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, न कि इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से मैं बता दूं, अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहां से कर रहे हो तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन देते हैं हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को। तो लोएस्ट पोजीशन हमारा पहला क्या आ जा रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आओ नंबरिंग कर दें, तो नंबरिंग कर दो बेटा। तो नंबरिंग करोगे तो ये हो गया क्या, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग हो गया। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स लिखो। प्रीफिक्स में क्या है, ये देखो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है CH3। क्या लिखते हो इसको, मेथाइल। तो प्रीफिक्स में लिख दो, यहां पे किस पोजीशन पे है बेटा, 3rd पोजीशन पे। तो सबसे पहले इसका लोकेशन डिसाइड कर दो, यानी 3rd पेरेंट चेन के तीसरी पोजीशन पे एक प्रीफिक्स लगा है, जिसको बोलेंगे क्या, 3-methyl। ओके, 3-methyl। और कितने कार्बन का चयन है बेटा, 7 का। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्ट। तो कोई इसमें गैप नहीं देते हैं, 3-methyl हेप्ट। अब देखो बेटा, 2 और 2 और 4 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मैं बताया कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो
तो हम सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं उसमें क्या, डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 3 मेथाइल हेप्ट रूट वर्ड्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब हमको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, तो देखो बेटा यहां पे क्या है, ये 2 पे एक है और एक 4 पे है। ठीक, 2 4। अब हम क्या लिखेंगे, डाई इन। हम ये नहीं लिखेंगे 2 इन 4 इन, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम एक ही साथ 2, 4 हाइफन लगा के 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। सिंपल है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहां पे देखते हैं। तो ये देखो बेटा, ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ठीक, यहां पे देखोगे तो इस केस में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन देखोगे। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर देख रहे हो तो यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 का दिख रहा है मुझे। अब तुमको पता नहीं तुमको कितने का दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तुमको भी ये 7 का दिख रहा है। अगर हम इसको 8 का कर दें, ठीक है, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 8 कार्बन का है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा पेरेंट चेन का डिसीजन हो गया, हमारा पेरेंट चेन ये हो गया। ये क्या हुआ, पेरेंट चेन। तो आईयूपीएसी नेम में बेटा जब तुम डिवाइड करके पढ़ोगे, यानी एक एक पॉइंट से लेके जाओगे, तो कभी गलत नहीं होगा। अब सबको एक साथ मर्ज करके देखोगे ना तो तुमको क्या बनेगा, घौच-पौच हो जाएगा। यानी पहले क्या करें, पेरेंट चेन करें कि नंबरिंग करें, क्या करें, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, फिर उसको साथ मर्ज कर दो रूल के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग पार्ट में हमने पेरेंट चेन को सबसे पहले डिसाइड किया। अब हमने बोला क्या कहे, पेरेंट चेन डिसाइड होने के बाद हम नंबरिंग देखेंगे। तो नंबरिंग वन एंड से अनदर एंड की तरह। ठीक, अब वन एंड हमारा एक देखो, एक एंड हमारा क्या है, ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वहां 1 2 पे हमारा ये क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है। तो लोएस्ट पोजीशन कौन दे रहा है, इधर से जब जा रहे हो। यानी कि हम नंबरिंग जो करेंगे वो कहां से करेंगे, यहां से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5th हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। नंबरिंग हमने कर दिया। ओके बेटा, अब देखोगे क्या कि नंबरिंग पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया, नंबरिंग किया। अब देखोगे उसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे बेटा तो देखो यहां पे ये क्या है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच चेन। और ये क्या है, एक मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है, स्मॉलर मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो एक मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक क्या है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट। अब बल्कि सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमने बोला था क्या कि इसका भी हम नंबरिंग करेंगे टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के कंपाउंड्स में कंफ्यूजन ना हो तो इसका हम क्या देंगे, फर्स्ट प्राइम, और इसको हमने सेकेंड प्राइम दे दिया। अब देखो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो एक जो सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे बेटा, 1 प्राइम मेथाइल, 1 प्राइम मेथाइल इथाइल। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे क्या, 2 मेथाइल। ठीक है, ये 2 मेथाइल है और ये 1 प्राइम, यानी ये कितने पे है, 5 पे है। 5 1 प्राइम मेथाइल इथाइल। ओके, दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेम है बट पोजीशन इसका पहले है तो सब पहले इसको लिखेंगे। पोजीशन इसका क्या है, पहले है, तो हम इसको पहले देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। 2 सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा ये हो गया, ठीक, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखोगे 2 मेथाइल, फिर 5, इस 5 पे बल्कि वाला है, 1 प्राइम मेथाइल इथाइल। 1 प्राइम पे ये मेथाइल और 2 कार्बन का चैन इथाइल। अब देखो कितने कार्बन का चैन है बेटा,
8 कार्बन का है, तो क्या लिखोगे ऑक्ट, और कितने पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पे, तो इसका सेकंड पोजीशन दिखाओगे इन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम 2 मेथाइल 5 1 प्राइम मेथाइल इथाइल ऑक्ट 2 इन। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान देना है कि ऐसे हम इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं। यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहां पे तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पर भी देखो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है, तो देख रहे हो कि क्या ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। टर्मिनल यानी एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 कार्बन, 6 कार्बन का ये चेन है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या हुआ, 6 कार्बन का चेन हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग यहां कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, अगर नंबरिंग तुम इस एंड से स्टार्ट कर रहे हो तो यहां पे फर्स्ट आ रहा है, अगर तुम नंबरिंग यहां से करो तो ये भी क्या है, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो दोनों ही साइड से कर सकते हो, बट ध्यान क्या देना है कि यहां से करोगे अगर, तो देखो यहां से अगर कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो 1 2 एक 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 4 पे मिथाइल ग्रुप, और यहां 5 पे। अगर यहां से कर रहे हो 1 2 3 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 पे ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो लोकस सम रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर इधर से कर रहे हो तो ये कम आएगा, सब कुछ सम करोगे तो, यानी कि हमारा जो नंबरिंग होगा वो इधर से स्टार्ट होगा, न कि यहां से। दोनों साइड से लोएस्ट पोजीशन आ रहा है, बट यहां पे सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे आ जा रहा है, यहां पे ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो हमको इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो नंबरिंग होगा वो 1 2 3 4 ये 5 ये 6। ठीक है बेटा, अब देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या है, ये ऐसे लिखा है, यानी कि CH3 ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो तुम समझना क्या है, ये टर्मिनल कार्बन है और टर्मिनल कार्बन पे क्या है, मेथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये मेथाइल ग्रुप होता है, तो यानी कि ये क्या है, मेथाइल है। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे 3 मेथाइल कितने कार्बन का चेन है बेटा, 6 कार्बन का, तो रूट वर्ड्स क्या हो जाएगा, हेक्स। कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड किस पे है, एक डबल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे है, और तीसरा डबल बॉन्ड 5 पे है, और कितने डबल बॉन्ड है, 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई इन। तो हो गया क्या, 3 मेथाइल हेक्स 135 ट्राई इन। दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेम वही है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। अब इसमें तुमको डिसाइड करना होगा क्या, लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट स्टेप लॉन्गेस्ट चेन। ओके बेटा, तो यहां से अगर मान लो तुम कर रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का हो रहा है। तुम यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 का हो रहा है, यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 का हो रहा है। ठीक है, अब तुम यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो पेरेंट चेन होगा वो यही होगा, क्योंकि इधर से 10 आ रहा है ना बेटा। तो यानी कि हम नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का चेन, यानी कि ये पेरेंट चेन हुआ। अगर हम नंबरिंग, अगर पेरेंट चेन की बात करोगे तो पेरेंट चेन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का चेन हुआ, यानी दिस इज अ पेरेंट चेन। अब सेकंड स्टेप नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो नंबरिंग अगर यहां से कर रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 पे ये इथाइल ग्रुप आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 6 पे तुम्हारा क्या आ रहा है, एल्कीन आ रहा है डबल बॉन्ड, 7 8 एक 9 पे आ रहा है। ठीक, यानी कि पहला जो आ रहा है वो 5 पे आ रहा है। यहां से करोगे तो 1 2 पे ही पहला आ रहा है, और 2 पे पहला आ रहा है, और 3 4 पे क्या हो रहा है, ये आ रहा है। तो इसको हमको ज्यादा प्रीफर करना है, तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस एंड से नंबरिंग, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4
5 6 7 8 8 9 दिस इज 10। ओके, ये 10 कार्बन का चेन हो गया। अब देखो बेटा हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है, यानी कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखो ये एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है CH3, टर्मिनल कार्बन है यानी कि CH3 दिखा रहा है। यहाँ पे देखो ये CH2CH3, ये भी CH2CH3, यानी कि ये क्या है, 2 कार्बन का है तो इथाइल, और ये 1 कार्बन का है तो मिथाइल, यानी कि 2 इथाइल लगा है और 1 मिथाइल लगा है। ठीक है बेटा, 2 इथाइल लगा है और 1 मिथाइल लगा है। ठीक है, तो 2 इथाइल और 1 मिथाइल। ओके बेटा, अब हम लिखेंगे क्या, इसका आयुपेसी नेम। देखो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने में क्या है, इसको लिखना बहुत ही इजी है। कैसे लिखोगे इसको, ठीक, तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब देखो यहां पे क्या है, ये 1 मिथाइल है और 2 इथाइल है। ठीक है, 1 मिथाइल है और 2 इथाइल है, तो इसको लिखोगे क्या, सबसे पहले हम इथाइल को लेंगे, अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, तो ई पहले आएगा तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, देखो यहाँ पे ये देखो ये इथाइल ग्रुप CH2 CH3, ये वाला इथाइल ग्रुप, यानी क्या है, ये इथाइल, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये क्या है, 1 कार्बन है तो इसको क्या बोलोगे, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल है, यानी कि M और E में E पहले आता है तो अल्फाबेटिकली हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम इसका पोजीशन लिखेंगे, तो पोजीशन लिख दो पहले बेटा, यानी कि एक क्या है 5 है और दूसरा क्या है 6 है। 5 6 क्या लिखेंगे बेटा, 2 सिमिलर है, 2 सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, तो हम क्या लिखाएंगे, प्रीफिक्स डाई, यानी कि 2 5 6 डाई इथाइल। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मेथाइल, तो हाइफन लगाओगे 2 मेथाइल। अब देखो पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 10 कार्बन का है, तो 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड्स क्या लिख करते हैं, डेक, मिथाइल, यहां पे डेक, कितने पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी 4th पोजीशन पे डेक 4 इन। दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, ये रूट वर्ड्स हो गया और ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको देखो सेम उसी तरह का कंपाउंड्स है। ठीक, यहां पर भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है, यानी कि ओवरऑल देख रहे हो तो हमारा क्या है, ये वाला जो है वही हमारा रूट वर्ड्स होगा, यानी कि यही हमारा पेरेंट चेन होगा। अब नंबरिंग देखो तो यहां से स्टार्ट कर रहे हो और यहां से स्टार्ट करोगे, तो यहां से जब स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि नंबरिंग जो होगा वो कुछ यहां से स्टार्ट होगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 कार्बन का चेन हो गया। अब हमने नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचो, तो यहां पे देखोगे तो एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये CH3, ये क्या है, मिथाइल। यहां पे भी देखो ये 1 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, मिथाइल। और ये क्या है, 2 कार्बन का है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इथाइल। तो 2 मिथाइल है तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और यहां पे देखो एक क्या है, एक है इथाइल। ठीक, एक है इथाइल और यहां पे 2 मिथाइल है। अब देखो यहां डाई यूज कर रहे हो ना, डाई मिथाइल, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में जो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं बेटा, तो उसको हम अल्फाबेटिकल में कंसिडर्ड नहीं करते हैं, ये ध्यान देना तुमको। यानी कि अगर सिंपल है, जो ब्रांच वाला था, तो वहां डाई ट्राई टेट्रा को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते थे।
सिंपल अगर है इस टाइम में ब्रांच हाइड्रोकार्बन यानी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उस केस में हम डाई ट्राई टेट्रा अगर लगा रहे हो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करने में, यानी कि ये हमारा मिथाइल है और ये इथाइल है। ठीक है, तो ये डाई मिथाइल होना चाहिए होगा, दोनों को लिखोगे तो डाई और ई, तो ए बी सी डी पहले आना चाहिए, ई यानी कि डाई मिथाइल पहले लिखना चाहिए, बट ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे डी को जो है मतलब डाई का डी को हम अल्फाबेटिकल में कंसीडर नहीं करेंगे, हम अल्फाबेटिकल इसको और इसको ही कंसीडर करेंगे। डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इथाइल ग्रुप आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन किस पोजीशन पे है, 5 पे है, तो लिखोगे यहाँ 5 इथाइल। ठीक है, 5 इथाइल, मिथाइल किस पे है, 6 पे है और 4 पे है, यानी 4 6 डाई मिथाइल। कितने कार्बन का चैन है बेटा, 8 कार्बन का है, तो रूट वर्ड ऑक्ट। और कितने पे है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखो एक 1 पे है एक 4 पे है, यानी कि 1,4 फिर डाई इन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। उसी तरह यहां आ जाओ, यहां देखो तो यहां लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है, यानी लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या हुआ, ये होगा। अब लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, तो देख रहे हो अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो नंबरिंग अगर यहां से स्टार्ट करो, यानी कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हुआ, पेरेंट चेन पीसी, यानी लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो गया। अब हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग की बात करोगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से कि यहां से एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं, तो यहां पे स्टार्ट करो तो फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि लोएस्ट हमको देना चाहिए डबल बॉन्ड वाले को। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा ये देखो फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 8 कार्बन हो गया बेटा। अब देखो हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, तो ये देखो बेटा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये क्या है, मिथाइल, टर्मिनल है 1 कार्बन है 3 हाइड्रोजन से, मिथाइल ग्रुप। ये जो सब्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो ये क्या है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि यहां पे CH3, यहां पे देखो यहां पे क्या है, एक और H होगा क्योंकि कार्बन है, यानी कि ये हो गया क्या हमारा CH3 और ये हो गया हमारा CH3। तो ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट हुआ कि नहीं। अब ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट हुआ यानी इसका भी हम नंबरिंग करेंगे, मान लो हमने इसको 1 प्राइम और इसको 2 प्राइम लिख दिया। अब देखो यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, एक क्या है, एक हमारा ब्रांच और एक हमारा सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं प्रीफिक्स को, तो प्रीफिक्स को लिखोगे बेटा, तो प्रीफिक्स यहां पे देखो इसके लिए क्या यूज करोगे, इसका अगर बात करोगे तो इसको लिखोगे हो क्या, 3 1 प्राइम मेथाइल इथाइल, 3 1 प्राइम पे मेथाइल ग्रुप लगा है और ये 1 और 2 कार्बन का चैन इथाइल। यहां पे देखोगे क्या 5 मेथाइल, तो दोनों में MM आ रहा है, यानी ये थर्ड पोजीशन पे है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे देन इसको लिखेंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 3 इस ब्रांच चैन का पोजीशन लिख दो, फिर क्या लिखोगे 1 प्राइम 1 प्राइम। अब इस 1 प्राइम पे एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, मेथाइल 1 प्राइम मेथाइल। और ये कितने कार्बन का चैन है बेटा, 1 प्राइम और 2 प्राइम, यानी 2 कार्बन का चैन है, यानी कि इथाइल, ये लिख दिया। ठीक, ये ब्रैकेट लगाओगे, फिर क्या है 5th पोजीशन पे मेथाइल है, यानी कि 5 मेथाइल 5 मेथाइल। अब क्या लिखोगे रूट वर्ड्स, ये प्रीफिक्स लिख दिया,
रूट वर्ड्स लिखना है तो कितने कार्बन का चैन है, 8 कार्बन का चैन है, तो क्या लिखोगे ऑक्ट। और देखो डबल बॉन्ड कितने पे है, एक 1 पे है और एक 4 पे है, तो यहाँ पे हाइफन लगा के 1,4 डाई इन। तो सबका लोकेशन हमको इंडिकेट करना पड़ता है, यही तो है आईयूपीएसी नेम का रूल, यानी जो जिस पोजीशन पे है वो हमको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। कब, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो कंपाउंड में, तब। ओके बेटा, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स हो, उस केस में हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्या, जब डबल बॉन्ड है तब की बात। अब देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड्स होगा तब क्या होगा, तो कह रहा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि ट्रिपल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सफिक्स वहां पे क्या था, डबल बॉन्ड के केस में हमने इन लगाया था, यहां पे प्राइमरी सफिक्स आइन लगाएंगे। बाकी जितने भी रूल्स हैं एज इट इज यहां जो एल्कीन में फॉलो किए थे वही फॉलो होंगे, यानी कि नंबरिंग देखोगे तो लोएस्ट पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड्स को देना चाहोगे। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, यानी कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना, लोएस्ट नंबरिंग के अकॉर्डिंग लोएस्ट पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड्स को आना चाहिए, ना कि सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पे क्वेश्चन करके अपना और कंसेप्ट बनाते हैं। तो इसको छाप लो आप लोग, फिर मैं इसको डिलीट करता हूं। छाप लिए बेटा, ओके। तो इसको अब हम डिलीट करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे कह रहा है कि कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स होगा। अगर कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स आइन लिखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। ओके बेटा, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, सीधे सीधे तुमको एक चेन दिख रहा है, यानी कि यही सर्वे सर्वा होगा, यही हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 इंटू सेकेंड इंड, तो 1 इंड से नंबरिंग करेंगे सेकेंड इंड से। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, मान लो तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5, 3 पे हमारा क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड्स इधर से आ रहा है तो 1 2 पे आ रहा है, यानी लोएस्ट पोजीशन क्या है 2 या 3, तो तुम कहोगे सर 2, इसलिए हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ओके।